हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। टाइप स्क्रिप्ट के आज के लेक्चर में आज हम देखेंगे कि इन्यूमरेशंस क्या होती हैं या फिर इनम्स जो हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। सो सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं कि इनम क्या है तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये कह सकते हैं कि इनम इज़ अ वे टू डिफाइन अ सेट ऑफ नेम्ड कांस्टेंट वैल्यूज़। ठीक हो गया। यानी कि ये नेम्ड कांस्टेंट वैल्यूज़ देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आपके मैजिकल नंबर्स को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ डायरेक्शन का सेट है। ठीक हो गया। अब मैं उसमें कहता हूँ कि मैं ज़ीरो को अप, वन को डाउन, टू को लेफ़्ट और थ्री को राइट कहा करूँगा। अब ये मैंने डायरेक्शंस बनाई हुई हैं। ये मैंने तो फाइनल कर लिया। ठीक है, मैं कोड में इन नंबर्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये नंबर्स दूसरे बंदे के लिए ना एक मैजिकल नंबर बन जाएंगे। उसको हर बार समझना पड़ेगा यार वन का मतलब अप था या डाउन। ठीक हो गया। तो इसलिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप एनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसी एग्जांपल को आगे लेके चलता हूँ। मैं एनम करके एक डायरेक्शंस के नाम से डायरेक्शंस मैं एनम करके ना एक डायरेक्शन के नाम से एक एनम बनाने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। और मैं इसकी ब्रैकेट खोल लेता हूँ। सही है। अब मैं इसमें सिंपली क्या लिखूंगा, पहली एक अप लिख दूंगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं लिख दूंगा डाउन, फिर मैं लिख दूंगा लेफ्ट, और फिर उसके बाद मैं लिख दूंगा राइट। ठीक है जी। मैंने ये तीन वैल्यूज सॉरी चार वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। अब जब कभी मुझे डायरेक्शन कहीं सेव करनी होगी तो मैं एक लेट करके मूव, यानी कि किस साइड पे मूव करना है, मैं ऐसे करके एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसकी जो डाटा टाइप है सबसे पहले तो मैं उसकी वो डायरेक्शंस रखूंगा जो कि हमारी इनम है, ये वाली। इसको यहाँ पे मैं एज अ डाटा टाइप मेंशन करूंगा। और उसके बाद इज इक्वल टू करके जब मैंने मूव में वैल्यू डालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्शंस डॉट अप करके डाल दूंगा। अब मिसाल के तौर पे जब मैंने इसमें डायरेक्शन डॉट अप डाला ना, तो अब यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया है कि मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन इसके अंदर सेव कर ली है। अब बेसिकली मुझे अगर मैं वैल्यू चेक करूंगा तो मुझे नंबर ही मिलेगा, लेकिन मुझे पढ़ना कितना आसान हो गया। आप ये देखें कि डायरेक्शन डॉट अप जो है वो हमको मैजिकल नंबर नहीं है। अब वो एक बकायदा एक डायरेक्शन मुझे स्क्रीन पे शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको स्क्रीन पे जाके मूव की वैल्यू को रीड करूं कि मूव के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो आपको अब मैं दिखाता हूँ कि क्या पड़ा हुआ है। तो देखिए मूव के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको जाके डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मूव के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वन पड़ा हुआ है। ठीक है। बट द पॉइंट इसकी वैल्यूज तो हमने दी नहीं, तो ये कैसे खुद उठा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो पहला आइटम होता है वो जीरो होता है, दूसरा वन होता है, तीसरा टू होता है, और उसके बाद ये जो चौथा है ये थ्री हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस अप के ऊपर इज इक्वल टू करके यहाँ पे इसको वन दे देता हूँ और उसके बाद अगर मैं मूव करता हूँ तो देखें डाउन की वैल्यू टू दे रहा है, क्योंकि जो पहले कांस्टेंट को जो आप वैल्यू दे देते हैं बाकी सब की फर्दर उसके हिसाब से आगे काउंट होती चली जाती है। तो आप हर कांस्टेंट को डायरेक्टली भी इस तरीके से वैल्यूज दे सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे हम एपीआईज के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो सिग्नल होते हैं, जो कोड जनरेट होते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, वेब कोड्स या एपीआई कोड्स जो होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो मैं एक एनम बना लेता हूँ। हम यहाँ पे ना एपीआई कोड कर लेते हैं कि एपीआई कोड की डाटा टाइप बना ली हमने। अब हम यहाँ पर एक बना देते हैं नॉट फाउंड। ठीक है। अब इस नॉट फाउंड को इज इक्वल टू हम 404 रख सकते हैं ना। ठीक है। कॉमा लगा के अब हम यहाँ पे सक्सेस बना लेते हैं। ठीक हो गया। और सक्सेस को इज इक्वल टू हम 200 रख सकते हैं ना। अब ये दो वैल्यूज थी, हमने यहाँ पे रख ली। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो अभी मुझे स्टेटस चेक करना है, तो मैं यहाँ पे जाके लेट स्टेटस ऑफ टाइप एपीआई कोड बनाऊंगा। ठीक है। और इसके अंदर में जाके एपीआई कोड डॉट नॉट फाउंड डाल सकता हूँ। देखें कितना आसान है और कितनी आसानी से मैंने इसके अंदर जो है इसका मैं वेरिएबल डाल देता हूँ। लेट से फ्लैग कर देते हैं, वेरिएबल के नाम में कुछ इशू आ रहा था। अच्छा देखिए अब मैंने इसके अंदर फ्लैग करके इसमें जो है एपीआई कोड डाल दिया। अब अगर मैं स्क्रीन पे शो करूंगा ना तो मुझे फ्लैग में जो वैल्यू पड़ी हुई मिलेगी वो क्या होगी, वो अब आप खुद देखें। ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ, पहले वाले रिकॉर्ड को क्लियर करके रन, तो देखिए 404 आ रहा है मेरे पास। देख रहे हैं आप 404 क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली नॉट फाउंड के ऊपर जो कोड है वो तो 404 ही है ना। इस तरीके से अब मैं इसको दोबारा यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और डॉट करके सक्सेस लगाता हूँ और उसके बाद मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो देखें अब क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। देख रहे हैं आप। तो ये है बेसिकली आपका सिंपल सा कंसेप्ट कि किस तरीके से आपके जो है इनम्स काम करते हैं। तो आई होप सो कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो कंसेप्ट है मैं आपको एक कंसेप्ट वन बाय वन सिखा रहा हूँ, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है बेसिकली मैं
वही बात है कि मैं चाहूँ तो मैं दोबारा बहुत बड़े डिफिकल्ट कंसेप्ट में जंप कर सकता हूँ और आपको ये फील दे सकता हूँ कि जी बड़ी मुश्किल मुश्किल चीज़ें आप मेरे साथ ट्यूटोरियल में सीख रहे हैं। डेफिनेटली हम डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ, एडवांस कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन एडवांस कंसेप्ट से पहले जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको डिटेल में देखना और समझना लाजमी होता है, क्योंकि यही वो कंसेप्ट हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आप एडवांस कंसेप्ट को ईजिली समझ सकते हैं। वो कंसेप्ट अगर आपको मुश्किल लगने लगेंगे तो उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि आपकी बेस कमज़ोर है, और इसलिए मैं आपकी बेस को यहाँ पे अच्छे तरीके से बिल्डअप कर रहा हूँ। आई होप सो कि ये बात आपको यहाँ पे समझ आ जाए और आप मेरे साथ पुरसुकून तरीके से चलते चले जाएं, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को सीख सकें। तो अभी के लिए आपका जो काम है वो सिर्फ ये है कि इस वीडियो को बंद करने के बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।